हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने संघ पॉरीफेरा और जिन्हें हम कॉमनली स्पंजेस के नाम से जानते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज, स्पंज में नाल तंत्र। सभी जो स्पंजेज हैं उनमें कैनाल्स और सूक्ष्म छिद्रों का बना हुआ एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे नाल तंत्र कहते हैं। इस नाल तंत्र के माध्यम से ही संपूर्ण शरीर के अंदर जल धारा प्रवाहित होती है। इस कैनाल सिस्टम की सहायता से ही स्पंजेस फूड मटेरियल्स को ग्रहण करने, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने, इसके साथ साथ ही जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो भी इसी के माध्यम से एक स्पंज से दूसरे स्पंज में पहुंचने का कार्य करती हैं। स्पंज कैनाल सिस्टम जो है ये स्पंजेज या पॉरीफेरा संघ के जो प्राणी हैं उनका अति विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख रहे होंगे ये एक फ्रेश वाटर स्पंज जिसमें इसके अंतस्थ सिरे पर ऑस्कुलम और इसके साथ साथ ही इसकी पूरी शरीर सतह पर बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म छिद्र दिखाई दे रहे होंगे जो ऑस्टिया के नाम से जाने जाते हैं। सभी प्रकार के नाल तंत्र के अंदर कुछ प्रमुख जो भाग पाए जाते हैं जिनमें शरीर की सतह पर बहुत बड़ी संख्या में या असंख्य ऑस्टिया छिद्र, ये अंदर की तरफ जिन कैनाल्स में खुलते हैं उन्हें अंतर्वाही नाल या इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल्स जो होंगी उसके बाद नेक्स्ट प्रोसोपाइल और प्रोसोपाइल के बाद नेक्स्ट पार्ट रेडियल कैनाल्स, देन एपोपाइल्स, एक्सकरेंट कैनाल्स और स्पंज के केंद्र में स्थित स्पंजोसील कैविटी या स्पंज गुहा और अंतस्थ सिरे पर स्थित एक बड़ा ऑस्कुलम छिद्र। तो ये कैनाल सिस्टम के प्रमुख भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट जो ऑस्टिया या जिन्हें हम डर्मल पोर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ जो स्पंज का हम डायग्राम देख रहे होंगे उसमें इसकी आउटर सरफेस पर बहुत बड़ी संख्या में असंख्य ऑस्टिया छिद्र पाए जाते हैं। इन ऑस्टिया छिद्रों के माध्यम से ही जो बाहरी जल है वो स्पंजेस के शरीर में एंटर करता है। ऑस्टिया अपर्चर जो हैं ये अंदर की तरफ अंतर्वाही नाल या इनकरेंट कैनाल्स में खुलते हैं। इनकरेंट कैनाल्स जो हैं इनका निर्माण स्पंज की देह भित्ति के अंदर की तरफ अंतर्वलित होने से होता है। ये जो कैनाल्स हैं ये बाहर की तरफ ऑस्टिया छिद्रों द्वारा संबद्ध रहती हैं। इन कैनाल्स की जो लाइनिंग ये विशेष प्रकार की पिनेकोसाइट कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है और सभी जो इनकरेंट कैनाल्स हैं इनके भीतरी सिरे ब्लाइंड या बंद होते हैं। इनकरेंट कैनाल्स प्रोसोपाइल अपर्चर्स के द्वारा रेडियल कैनाल से कनेक्ट रहती हैं। रेडियल कैनाल्स जो होंगे इन रेडियल कैनाल्स का निर्माण स्पंजेस की भीतरी देह भित्ति के बाहर की तरफ इवेजिनेट या बहिर्वलित होने से होता है। रेडियल कैनाल्स की जो लाइनिंग है ये कीप कोशिकाओं या विशेष प्रकार की कॉइनोसाइट या जिन्हें हम कशाभिकीय कोशिकाएं भी कहते हैं इनके द्वारा होता है। रेडियल कैनाल्स के जो बाहरी सिरे ये ब्लाइंड्स होते हैं
और इसके साथ साथ ही ये जो हैं ये विशेष प्रकार के एपोपाइल अपर्चर्स द्वारा एक्स करंट कैनाल्स के माध्यम से स्पंजोसील कैविटी में खुलती हैं। यहाँ हम ये जो डायग्राम्स देख रहे होंगे, इसमें आउटर सरफेस पर बहुत बड़ी मात्रा में असंख्य छोटे छोटे ऑस्टिया अपर्चर्स, जो फिर इसमें इनकरेंट कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स प्रोसोपाइल अपर्चर्स द्वारा रेडियल कैनाल्स में, और रेडियल कैनाल्स एक्सकरेंट कैनाल्स के माध्यम से केंद्र में या सेंट्रल में स्थित स्पंजोसील कैविटी में खुलती हैं। ये जो रेडियल कैनाल्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये एपोपाइल अपर्चर्स के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल्स के माध्यम से क्या है, केंद्र में स्थित एक बड़ी स्पंजोसील कैविटी में खुलती हैं। स्पंजोसील कैविटी जो होगी ये अलग अलग स्पंजेस में, जैसे साइकन, इन स्पंजेस के अंदर स्पंजोसील कैविटी क्या है, पेनेकोसाइट सेल्स द्वारा लेयर्ड होती है, और फिर सबसे ऊपरी सिरे पर या अंतस्थ सिरे पर इनमें एक बड़ा ऑस्कुलम अपर्चर प्रेजेंट रहता है। ऑस्कुलम अपर्चर के चारों ओर मोनोएक्सोन कंटिकाओं की बनी अवरोधनी या स्फिंक्टर प्रेजेंट रहती है, जो स्पंजेस के शरीर में प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है उसकी दर के नियमन का कार्य करती हैं। इस प्रकार से सामान्यतः जो स्पंजेस हैं उनमें बाहरी जल ऑस्टिया छिद्र के माध्यम से इनकरेंट कैनाल्स और इनकरेंट या अंतर्वाही नाल जो होती हैं वहाँ से ये जलधारा फिर प्रोसोपाइल अपर्चर के द्वारा रेडियल कैनाल्स में, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल अपर्चर के माध्यम से एक्सकरेंट कैनाल से होते हुए स्पंजोसील कैविटी, और स्पंजोसील कैविटी से फिर ऑस्कुलम अपर्चर द्वारा इसे पुनः बाहरी जल में त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्यतः सभी जो स्पंजेस हैं उनमें नाल तंत्र का ये एक प्रारूपी रेखा चित्र देखने को मिलता है।